किसान आंदोलन 4 महीने को हो गया और इस 4 महीने से किसान आंदोलन अनवरत जारी है। किसानों की संख्या कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है। गाजीपुर में इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि किसानों की संख्या कम हो गई है, लेकिन ये आंदोलन बॉर्डर से देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है। कभी किसी नेता के साथ, कभी किसी नेता के साथ, कभी राकेश टिकैत के साथ, कभी पश्चिम बंगाल जाता है, कभी गुजरात जाता है, कभी राजस्थान जाता है। तो ये कहना कि आंदोलन खत्म हो गया सही नहीं है। आंदोलन बॉर्डर से देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है। 2 दिन पहले की घटना आपको याद होगी, राकेश टिकैत पर हमला भी हुआ था। तो ये बताने के लिए, समझने के लिए काफ़ी है कि आंदोलन का प्रभाव अभी है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट नरेश टिकैत साहब हैं, उनसे जानूंगा, समझूंगा। टिकैत साहब, लोग कहते हैं कि जो हश्र इसके पहले शाहीन बाग के आंदोलन का हुआ था वही होगा, क्योंकि अब किसानों की संख्या कम हो गई है बॉर्डर पर। यह शाहीन बाग का नहीं आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। यह सरकार गलत उसमें न रहे। ये किसानों का आंदोलन है और इन्होंने पूरे एडी तर चोटी तक के जोर सरकार ने लगा लिए। ये अपने मन में से ये बात निकाल दे, आंदोलन को ऐसा कुचल दिया जाएगा। इस तरह की जगह जगह जहाँ की अभी मिल रही होगी। कल हरियाणा में भी किस तरह का खट्टर जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, हालांकि ये बात गलत है, हम नहीं उसमें नहीं हमें, पर इस तरह के किसानों का जो गुस्सा है कहीं ना कहीं वो उजागर होकर सामने भी आ रहा। सरकार की हठधर्मी, सरकार ने जो हठधर्मी अपना रखी, किसानों को इस आंदोलन को किस तरह धकेलना चाह रहे, आतंकवाद की तरफ, नक्सलवाद की तरफ ये इस आंदोलन को धकेलना चाह रहे। किसानों की समझदारी है। हमारा मुद्दा अपना कृषि का मुद्दा है, सिर्फ यही बात है और हमारी कुछ नहीं बात है। ना ये आंदोलन को हम हिंसक होने दे रहे। अपना किसानों की मांग है, इस पर सरकार बातचीत करे और इसका निपटारा करे। किसान भी अपने काम धंधा जो कुछ है, हमारा खेत बाहर का काम है, हम उसमें भी लगे। कुछ दिन पहले घटना घटी कि कुछ किसानों ने किसी विधायक के साथ मारपीट की थी। 2 दिन पहले की घटना जहां राकेश टिकैत की गाड़ी पर, उनके काफिले पर हमला हुआ। तो आप कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होगी, लेकिन हिंसा तो हो रही है, चाहे वो कभी किसानों की तरफ से हो रही है या कभी किसान नेताओं के खिलाफ हो रही है। नहीं, जैसा परसों की है वो वहाँ के राजस्थान में, तो वे तो छात्र है, कोई पता नहीं किस तरह की मानसिकता होगी उनकी। हम तो यही हम तो उन पर कार्रवाई नहीं चाहते, उन छात्रों पे। उनका जीवन पढ़ाई लिखाई का जीवन है। उसमें आंदोलन में इस तरह की बात है, भाई गाड़ी पर पथराव कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं कैसी सोच होगी, कौन ये आदमी होंगे जो उनके पीछे होंगे इस तरह की वो करनी। तो हम तो यही चाह रहे, राजस्थान सरकार को भी यही कहे भाई उन्हें बच्चों को अपना रिहा कर दे और वे अपने काम धंधे में लगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि भाई हम किसी पे मुकदमे हो करे, किसी पे वो करे। और जगह जगह जहाँ से थोड़ा घना विरोध हो, हमने तो किसानों को भी यही कह रखा है भाई विधायक और MP कोई आवे तो उन तो सिर्फ बूझने की बात है, कोई उनकी बेइज्जती ना करो। उन सब बूझने की बात है भाई किसान बॉर्डर पर पड़ा, ये क्या कारण हो रहा, आपको हमने वोट दे रखी। तो इससे फालतू हम नहीं कुछ कहते। जो कोई असामाजिक तत्व होंगे तो उन पर कार्रवाई हो या कुछ हो, हम नहीं इस तरह की बात को ना हम विश्वास करते। हिंसा में हम कभी विश्वास नहीं करते। हम कहीं भी वो देख लो, हम इस तरह के किसी के साथ में सब अच्छी तरह से व्यवहार तब बात करें। एक पश्चिम बंगाल की यात्रा हुई, गुजरात की यात्रा हो रही है। पश्चिम बंगाल की जो यात्रा हुई वहाँ पर ये कहा गया कि BJP को वोट नहीं देना है। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। आप क्या यहाँ पर किसानों की नाराज़गी के लिए ये कहा जाएगा उन्हें कि कोई भी पार्टी समर्थक, BJP समर्थक कैंडिडेट्स को वोट न दिया जाए? नहीं, एक तो बताओ, जो भाजपा पार्टी एक शत्रु के रूप में उभर कर आ रही हमारे साथ में, किसानों के साथ में, क्या उसे अपने शत्रु को आदमी
अच्छी तरह तो रोड़ा पुचकारा का शत्रु को तो जितना भी नुकसान हो इतना नुकसान पहुँचाओगे हम। जब हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसान घर तक बेघर कर रखे, किसानों की तोहिन कर रहे, तो क्या हम उन्हें इस तरह की वो होगी बातचीत? उन्हें तो हम नुकसान वैसा तो नहीं पहुँचाते, पर जो इलेक्शन है इनमें चुनाव में तो नुकसान तो पहुँचाने की बात है। हम उन्हें लोगों को बताओगे भाई इस तरह की बात है, यह पार्टी इतनी खतरनाक पार्टी है, हमने इसे वोट दी और यह इसमें सफल नहीं उतरी, खरी नहीं उतरी किसानों के मुद्दे पे या किसी भी आम जनता के मुद्दे पे, तो यह कहने में हमें कोई फरेज नहीं, ना कुछ हम इससे कोई हिचकिचाहट है, ना हमें कोई घबराहट है। आपने कह दिया कि बीजेपी जो पार्टी है खतरनाक पार्टी है, मुखालफत आपने कही कि बीजेपी को हम हर हाल में नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अब एक बात बताइए कि ऐसे में तो जो बातचीत होनी थी या हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, बीजेपी ही अगुवाई करे, बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में तो फिर बातचीत नहीं ना करो, सरकार बातचीत ना करो, हमें कोई वो नहीं है, कुछ नहीं। हम कुछ सरकार का नुकसान थोड़ा ही कर रहे, आम जनता का भी हम नुकसान नहीं कर रहे। कहीं को किसी को परेशानी है उसके लिए हम खेद भी जतावे, और कहीं रास्ता बंद है तो उस रास्ते को खुलवा दे, हमें कोई वो नहीं है। नहीं, अब मुझे एक बात बताइए, आपकी बात से ये बात समझ में आ गई, जो समझ में आ रही है कि अब आपको सरकार से कोई उम्मीद नहीं बाकी रही। नहीं, सरकार है, उम्मीद तो है, उम्मीद तो जैसा सरकार है, और क्या, और किससे बात करेगी? बात तो सरकार तो ही होगी, ऐसी नहीं कोई बात है हम वो पीछा झाड़ वो पल्ला झाड़ रहे कि भाई सरकार तो बात होगी। सरकार के बहुत लंबे हाथ है, कितना नुकसान हो रहा, अरबों रुपए का रोज का नुकसान हो रहा, सरकार का भी हो रहा, किसानों का भी हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं, बात तो सरकार तो ही होगी, सरकार के साथ। लेकिन उसी सरकार को जो सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी को आपने कहा कि वो खतरनाक पार्टी है, तो ऐसे में बातचीत कैसे होगी? नहीं, बातचीत की तो यही तो रास्ते खोल लेंगे। एक जिद्दी रवैया जो है प्रधानमंत्री जी हमारे, उनका जिद्दी रवैया में हमारे 300 के करीब किसान हमारे शहीद हो गए इस आंदोलन में। वे दो शब्द नहीं बोल सके, तो इससे खतरनाक क्या हो सके? जो देश का प्रधानमंत्री है, उनका परिवार है, घर का जो जिम्मेदार हो उसे तो सारी सहन करनी पड़े, तो वे जिम्मेदार है, परिवार के जिम्मेदार है, देश के मुखिया है, उन्हें जिद नहीं चाहती करनी। हमारे से कहीं की जिद है भाई, अपने परिवार से कहीं की जिद है में, तो जब हमने परिवार के मुखिया चुन दिए में, तो उनकी तो बात तो करने का उनका हक बने भाई, बातचीत करे, क्या दिक्कत है, क्या वो है, बातचीत उसका ये थोड़ा है बात। किसान तो नहीं उठ कर जाने का क्या वो है? तो किसान तो नहीं उठ कर जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, संख्या तो कम हो गई। गाजीपुर बॉर्डर की संख्या बात कहूँ तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, ट्रैक्टर्स भरे पड़े होते थे, अब यहाँ पर लोगों की संख्या कम हो गई है। तो अब लोग जानना चाहेंगे, जो किसान देश भर में किसान है वो जानना चाहेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्या हम ऐसे यहीं बैठे रहेंगे, या ऐसे ही संख्या कम होती रहेगी और ऐसे ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, या आगे की कोई रणनीति बनेगी जिससे सरकार पर दबाव बने? हम तो संख्या को हम नहीं कम हो करते, संख्या तो 5 की रह जाएगी, वो भी है, 5 लाख की है वो भी है। किसानों का काम है, हमने कह रखा है भाई अपना काम भी करो। हमारा इब्जा 1 साल का काम यूँ सबसे महत्वपूर्ण महीना हो ये अप्रैल मई का महीना, पूरा अप्रैल और 10-15 मई तक किसानों का कटाई का काम है, गेहूं की कटाई का काम है जो इस उसमें है, और गन्ने की बुआई का है, तो ये बहुत बड़ा व्यस्त का समय है। इसमें तो कोई रिश्तेदारी में बिन जाता, कोई रिश्तेदारी में भी कोई खास बात हो जाए तो उसमें 1-8 घंटे के लिए चला जा, तो आप लोग देख लो कि कम थोड़ा ही है ये कोई बात। और इसमें कम और 32 की कहीं की बात है, ऐसा जो जरूरत पड़ेगी हम ज़्यादा भी बुला लेंगे, नहीं जरूरत है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये कैसे जो बातचीत रुकी हुई है, बातचीत जो रुकी हुई है सरकार और आप लोगों के बीच में, क्या लगता है कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी? नहीं लग रहे उसमें भी, हमारे पे भी पते सते आ लिए, ऐसी कोई नहीं बात है अगर नहीं हो रही, तो हमने उनके सामने रखी बात, भाई ये बात है, आप इन बातों पे अगर गौर करते हो तो हम जो संयुक्त मोर्चा है, किसान संयुक्त मोर्चा, इसे हम बता देंगे भाई थारी बात यहाँ तक है। बातचीत तो करेगा संयुक्त मोर्चा ही, उससे पहले तो कोई बात होती नहीं, ना कुछ नो है भाई कोई फूट डालने की बात है, कुछ वो है। बातचीत तो जो आदमी छट रहे उसमें
बातचीत तो वही करेंगे। इसमें और है अलग हो सके, जो जिम्मेदार है खाप चौधरी है, जो बुजुर्ग है, जो किसी बिगड़े हुए माहौल को एक पटड़ी पर लाने का काम करे, जो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, उनकी भी हिस्सेदारी हो सके, उनकी हिस्सेदारी होगी। और फैसले में पीछे नहीं है। सरकार ने 11 दौर की वार्ता में एक मजाक करा किसानों के साथ में, जो हमने समझा, हमने महसूस करा, हमने कहा भाई नहीं, इनका मजाक नहीं होगी, इनका बिल्कुल बात सही होगी, बात इनके बिल्कुल सही होगी, तो उन्हें महसूस होगी बात। अगर किसान भी इस बात को जान गए, अगर उनके साथ में मजाक करा जा रहा तो हमारे साथ में मजाक ना करे। हम मजाक के आदी नहीं है, किसान है, ये मान सम्मान की बात है इनकी, और इनके साथ में ढंग तक पेश आवे। नहीं कुछ बात है, सरकार के पास में बहुत कुछ है, यहाँ से गोली चला कर वो करके, जब कम आदमी है यहाँ से, तो उन्हें तो कम खर्चा करना पड़ेगा, इन्हें उठाने में बहुत ही कम खर्चा करना पड़ेगा। तो इन्हें उठा तो क्या वो है, हम क्या मने कर रहे, पर वैसे नहीं उठे। संदेश साफ है, ऐसे नहीं उठेंगे। और अब तक जो 11 दौर की बातचीत हुई है वो सरकार ने मजाक किया था, समझ लिया आपने। एक और अहम बात कि बीजेपी खतरनाक पार्टी है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और जितनी कोशिश होगी किसान इस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब गेंद सरकार के पाले में है कि सरकार इस पर विचार करे और इस समस्या का जैसे भी हो समाधान करे, समय रहते समाधान करे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।